11 को कंप्लीट किया था। तो देखिए जो चैप्टर 12 है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है। यू नो वेरी वेल कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितने टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड इज़ लैंड पोल्यूशन एंड फोर्थ इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम इन चार के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ द सब्सटेंस एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ रिजल्ट, ठीक है, किस चीज़ का रिजल्ट है, द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेज एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। देयर आर मेनी टाइप ऑफ pollution. They are classified on the basis of medium through which the pollutant are transported and diffused. Pollution can be classified into 4 categories. First is air pollution and second is water pollution and third is land pollution. Then after fourth is noise pollution. वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द वाटर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो हमारी डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है उसकी वजह से जो पानी का इतना अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वाटर कंसिडरेबली। ये कहता है जो पानी की क्वालिटी है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से पानी की जो क्वालिटी है वो बेकार हो गई है, डिग्रेड हो गई है। सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम द रिवर्स, कैनाल्स, लेक एट्सेट्रा इज़ नेवर प्योर। ये कहता है जो सरफेस वाटर है जैसे कि रिवर से है, कैनाल से है, लेक से है, वो कभी प्योर नहीं होता है। इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर हो सकते हैं। व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस इंक्रीज, जब ये इनकी जो कंसनट्रेशन है, इनकी जो अमाउंट है, जब वो इनकी इंक्रीज हो जाती है, द वाटर बिकम पॉल्यूट, इस तरीके से पानी प्रदूषित हो जाता है एंड हैंस बिकम्स अनफिट फॉर यूज़, और यह प्रयोग करने के लायक नहीं रहता है। इन सच ए सिचुएशन द सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज़ अनेबल टू प्योरीफाई द वाटर, और इस तरीके से जो पानी की कैपेसिटी होती है अपने आप में पानी को शुद्ध करने की, वह उसकी कैपेसिटी जो होती है वह समाप्त हो जाती है, अयोग्य हो जाती है। वाटर पोल्यूटेंट और ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये कहता है वाटर जो पोल्यूटेंट्स हैं ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम द, प्राकृतिक संसाधन भी ऐसे हैं जिनकी वजह से पानी प्रदूषित होता है, जैसे कि इरोजन, सॉइल का इरोजन हुआ है, पानी की मिट्टी की मिलावट हुई है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, लैंडस्लाइड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पानी के अंदर उपस्थित होती हैं, तो ये क्या है, सारे के सारे नेचुरल फैक्टर हैं जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं आर द रियल कॉजेज ऑफ द कंसर्न, लेकिन जो ध्यान देने के लिए है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है। ह्यूमन बीइंग पोल्यूट द वाटर थ्रू द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। ये कहता है औद्योगिक जो कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे संबंधित मतलब पानी पोल्यूशन होता है। अमंग दिस एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर, और इन सब में से भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पानी को प्रदूषित करता है वो क्या है, हमारी इंडस्ट्री हैं, हमारे उद्योग हैं। क्लियर टू यू। अब देखिए इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सेवर अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेस भी होती हैं इंडस्ट्रीज़ की, केमिकल रेजिडुअल्स जो बच जाते हैं, न्यूमरस हैवी मेटल्स होती हैं, डस्ट होता है, स्मोक होता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर डिस्पोज ऑफ इन रनिंग वाटर और लेक। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है वो डिस्पोज कर दिया जाता है बहते हुए पानी में या लेक में। पॉइजनस जो एलिमेंट होते हैं रिच द रिजर्वर, रिवर्स एंड अदर बॉडीज विच डिस्ट्रॉय द बायो सिस्टम ऑफ द दीज वाटर्स। देखिए यदि हम वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर्स के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस, कुछ पॉइजनस एलिमेंट्स यदि उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, जो हमारा बायो सिस्टम है, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि ये हार्मफुल होगा ह्यूमन बीइंग के लिए, तो हार्मफुल है ही, साथ साथ उसके साथ मतलब जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जीव हैं हमारे, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी ये है हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा। मेजर वाटर polluting industry are leather, pulp
एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स, ये इंडस्ट्री के नाम बताए हैं जिनकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर गंगा और यमुना दो नदी हमारी जो डे टू डे प्रदूषित होती जा रही हैं। ठीक है, जिनका पानी मतलब पीने के लायक नहीं बच रहा है। यमुना तो मतलब भारत की सबसे प्रदूषित नदी कंसीडर की जाती हैं और यमुना को माना जाता है कि वह दिल्ली जो सिटी है हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ से वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो देखिए रिवर एंड द स्टेट, कौन कौन से स्टेट को ये क्रॉस करते हुए जाती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से हालांकि गंगा स्टार्ट होती है बट वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, तीन इसके मेन स्टेट हैं। और यमुना की यदि मैं देखूँ तो दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, हालांकि ये हिमाचल प्रदेश से आते हुए ठीक है, उत्तराखंड से आते हुए ये है हरियाणा को भी क्रॉस करते हुए जाती है। बट ज़्यादा पोल्यूशन जो इसका हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पोल्यूटेड स्टेट्स देखिए, डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, कानपुर कहाँ है, यूपी में। वाराणसी भी कहाँ है, यूपी में। फरक्का बैरेज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रदूषित है। और यहाँ पे देखें तो दिल्ली में, और फिर आगे कहाँ है, मथुरा और आगरा में। ठीक है, मथुरा और आगरा ऑल्सो सिचुएटेड इन यूपी। नेचर ऑफ पोल्यूशन देख लेते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है कहाँ से, कानपुर से। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्टेज फ्रॉम द अर्बन सिटीज़, डंपिंग ऑफ कार्कसेस इन द रिवर, क्लियर, और एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरीगेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट इन द यमुना, एग्रीकल्चर से भी मतलब जो माइक्रो पोल्यूटेंट है वो यमुना में शामिल हो रहे हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर। ठीक है, डोमेस्टिक भी जो घरेलू जो कूड़ा कचरा है और जो इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक वेस्टेज है वो भी दिल्ली से इस रिवर के अंदर जाने लग रहा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। मेन पोल्यूटर्स देख लेते हैं जहाँ पर यह मुख्य रूप से प्रदूषित है। सिटीज़ ऑफ कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना इन बिहार, इट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, एंड कोलकाता, इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, रिलीज डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द रिवर, एंड दिल्ली डंपिंग इट्स डोमेस्टिक वेस्ट, इसका जो घरेलू वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ का है वो इसमें डंप करने लग रहे हैं। क्लियर, तो देखिए कहता है वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स। यदि मैं एग्रीकल्चर की भी बात करूँ तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। यदि वो पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रो होंगे लेकिन पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होंगे। तो देखिए सच एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, और द पोल्यूशन जनरेटिंग कंपोनेंट, these chemicals are washed down to the rivers, lake and tanks. These chemicals also infiltrate the soil to reach the groundwater, और फिर ये कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में। fertilizers induces an increase in the nitrate content of the surface water. Cultural activities such as पिलग्रिम्स, रिलीजियस फेयर, देखिए आप समझते हैं इस चीज़ को, जो हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, जो हम अपनी संस्कृति को सजोए रखने के लिए कुछ गतिविधियाँ करते हैं, जैसे पानी के अंदर कुछ डाल देते हैं, वो सारा भी क्या हो रहा है, उससे भी पानी प्रदूषित हो रहा है। ये हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ हैं जो हम करते हैं, जिससे हम पानी को काफ़ी भारी मात्रा में प्रदूषित कर देते हैं, पानी की क्वालिटी को डिक्लाइन कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल द सरफेस वाटर आर कंटेमिनेटेड एंड अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। फिर कहते हैं वाटर पोल्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बोर्न डिजीज़। ये कहता है वाटर का जो प्रदूषित हो रहा है वो एक मुख्य रूप से स्रोत हैं जो पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं उनके लिए। द डिजीज़ कॉमनली कॉज टू द कंटेमिनेटेड वाटर आर, जो यदि प्रदूषित पानी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, इंटेस्टाइन वॉर्म्स, हेपेटाइटिस हो सकता है, एट्सेट्रा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शो दैट द अबाउट 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया आर वाटरबोर्न। ये कहता है यदि यहाँ पर इंडिया के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि जो यहाँ पर 1/4 25% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इंडिया के अंदर वो पानी से ही संबंधित हैं। तो रिवर पोल्यूशन इज़ कॉमन टू ऑल रिवर्स, येट पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा फ्लोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट populous region of the India has caused great concern among all. To improve the condition of the river, National Mission for Clean Ganga was initiated. ये कहता है गंगा को क्लीन करने के लिए एक नेशनल मिशन की स्थापना, नेशनल मिशन लेकर आई, ठीक है, और
इसका नाम क्या है, द नमामि गंगे प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द सेम। इसी के लिए मतलब नमामि गंगे प्रोग्राम भी लेके आए, नेशनल मिशन भी लेके आए, क्लीन गंगा, ठीक है, गंगा को साफ़ करने के लिए, उसकी क्वालिटी, उसके पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज़ टेकन एज एडिशन ऑफ द कंटेमिनेंट लाइक द डस्ट, फ्यूम्स। एयर पोल्यूशन के अंदर क्या, डस्ट हैं, फ्यूम्स हैं, गैस, फॉग, odor, smoke and vapor to the air in substantial portion and duration that may be harmful to the flora and fauna। फ्लोरा किस चीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, एंड फोना जो है वो कौन सी प्रजाति को, एनिमल्स के लिए, एंड टू द प्रॉपर्टी विद इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फ्यूल्स। जो हम डे टू डे फ्यूल्स का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है वो डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है और हम फ्यूल्स का प्रयोग भी ज़्यादा कर रहे हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर इज़ मार्क्ड इंक्रीज इन द एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज। इसकी वजह से जो जहरीली गैसें हैं वो उत्पन्न हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से हमारी हवा प्रदूषित हो रही है। कंबशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल्स को जो कंबशन किया जाता है, जलाया जाता है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर मेन सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। हवा को मुख्य रूप से कौन प्रदूषित करते हैं, जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारी खनन की प्रक्रियाएं हैं और जो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, ये सभी मुख्य रूप से हवा को प्रदूषित करने लग रहे हैं। दिस प्रोसेस रिलीज ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। ये कहता है ये जो प्रक्रियाएं हैं इनसे सल्फ़र के ऑक्साइड रिलीज़ हो जाते हैं एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड। फिर उसके बाद देखिए एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज़ रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी। हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है एयर पोल्यूशन की वजह से इससे काफ़ी डिजीज़ हो जाती हैं नर्वस सिस्टम के लिए, एंड ऑल्सो फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। Smoky fog over cities called as urban smog is caused by the atmospheric pollution। ये कहता है जो स्मोकी फॉग है सिटीज़ के अंदर देखें तो वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से। इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। यह प्रूव हो चुका है कि यह हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, काफ़ी हार्मफुल है, नुकसानदायक है। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होती है। एसिड रेन में कौन सा केमिकल रिलीज होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट द pH वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन द सेकेंड रेन। देखिए जब समर में कभी भी पहले बरसात आती है तो ये भी बोला जाता है कि उस बरसात के पानी से दूर रहना चाहिए या उस बरसात के पानी को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो pH वैल्यू होती है, ठीक है, pH वैल्यू उसकी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रेन्स जो हमारे सीज़न के अंदर आएंगी उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और हम उसे एसिड रेन के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि उसकी pH वैल्यू काफ़ी कम होती है, उसमें H2SO4 जैसे मतलब केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें उस रेन से अलग रहना चाहिए, ठीक है, उसके पानी को नहीं यूज़ करना चाहिए। एयर पोल्यूशन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, देखिए जो शोर शराबा, जो डिस्टर्बेंस होती है, कुछ नॉइज़ ऐसी होती हैं जो अनबियरेबल होती हैं, ठीक है। जनरली हम जो भी हमें सुनाई देता है साउंड होता है, ठीक है, बट यदि मतलब अब देखिए नॉइज़ पोल्यूशन रेफर टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकम्फर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग विच इज़ कोज्ड बाय नॉइज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जो हमारे लिए अनबियरेबल है, अनकम्फर्टेबल है, ठीक है, और जो अलग अलग सोर्सेज से आती है। दिस मैटर हैज़ बिकम ए सीरियस कंसर्न ओनली इन ए रिसेंट ईयर्स। कुछ ही ईयर्स से मतलब ये काफ़ी सीरियस मैटर हो चुका है। द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, डिमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। देयर may be added periodically, but polluting noise from sirens, loudspeakers used in various festival programs associated with the communities जो activities होती हैं। The level of steady noise is measured by the sound level expressed in the term of decibel। ठीक है, जो noise pollution है उसको कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है, डेसिबल्स में किया जाता है, जिसको dB से रिप्रेजेंट करते हैं। Of all these sources, the biggest noise is the noise produced by the traffic because its intensity and nature depend upon factor such as type of aircraft, vehicle, train and the condition of the road as well as that of the vehicle. In sea traffic the noise pollution is confined। ठीक है, काफ़ी सीमित है। यदि
नॉइस सी ट्रैफिक की यदि बात करूँ, कन्फाइंड टू द हार्बर ड्यू टू द लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड, ठीक है। इंडस्ट्रीज कॉजेज नॉइस पोल्यूशन बट विद वेरिंग इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। फिर उसके बाद देखिए नॉइस पोल्यूशन इज़ लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइन, जो इसकी इंटेंसिटी है वो डिक्लाइन कर जाती है। कब डिक्लाइन करेगी? विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, जब डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पोल्यूशन। Industrial areas, arteries of the transportation, airport, etc. Noise pollution is hazardous in many metropolitan and big city in the India.